कि मेरा मेरा कुछ नहीं तेरा, सब कुछ तेरा, सुख भी तेरा, तो दुख को हम अपना मान के क्यों लग जाते हैं? Why we keep sorrow with us? और यह सोचने लगते हैं कि यह दुख तो उसने ही दिया है, उससे झगड़ा करो, मैं ही मिली थी क्या, मेरे को तकलीफ देना था क्या, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, मेरी बच्चे की शादी हो गई, बहुत परेशान क्यों हो रही? Why? इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा? हाँ, वी ऑल आर लिटरेट पीपल, वी नो हर चीज हो रही है, वी इजीली एंजॉय हैप्पीनेस, कुछ भी सुख मिलेगा, बच्चे का अच्छा रिजल्ट आ गया, ओ माय गॉड भगवान। May be possible in few moments we forget to pay the gratitude to the divine. पर दुखद पलों में हम उसको ब्लेम क्यों करने पड़ जाते हैं? इसका कोई उत्तर देगा? वेरी गुड आभाई, वेरी गुड आभाई जी, ब्लेसिंग्स। Whatever is happening to us in our lives, we have to own it up because it is the result of our own karmas. And if we embrace even the hardships as much as we embrace the joys and causes of happiness, that's the way, because दिन के बाद रात आनी है, रात के बाद दिन आना है, up and down तो आनी ही है life में, उसमें there's nobody else to blame, and one should take it in a stride, face it with fortitude and courage, and it will go, it will pass. Very good आभाई। Anybody wants to say? हर कोई व्यक्ति, मुझे लड़का हुआ बड़ा खुश हो गया, भगवान को धन्यवाद दिया, लगा ना चिंता ही नहीं। वहीं पर मेरा बच्चा, मुझे पता लगा, देखिए मन का स्वभाव, बच्चा हुआ, बेटा हुआ, साहब जी बेटा हुआ, बहुत खुश होकर वो साहब बड़े 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 खुशी बनी, और वही खुशी के 15 मिनट बाद डॉक्टर आता है, आपके बेटे में सुनने में प्रॉब्लम है। क्या होगा? कहां गई वो हैप्पीनेस की ऊर्जा? डॉक्टर ठीक तो हो जाएगा ना? ट्राई, वो दोनों कानों से वो कल्पना करें अपने आप को रखकर, भगवान करे अपने साथ ऐसा नहीं हो, लेकिन अपने माइंड की स्थिति किसी बदलती है। बोले हाँ देखो, दोनों को टाइम तो लगेगा, मैं भी लग सकता हूँ, ठीक भी नहीं हो, तो जस्ट थिंक, इवन आई इन्वॉल्व माई सेल्फ ऑल्सो, क्या रहेगी मन की परिस्थिति? आ पाएगा एक्सेप्टेंस पावर उस वक्त? नो नॉलेज वर्क दैट व्हेन इट्स कम ऑन अस, इवन मैं, अरे यार क्या भगवान मेरे घर ही मिला था, इतनी पूजा पाठ करी, तेरे साधना करी, मेरे बच्चे ही सुनने लायक नहीं। मन परिस्थिति के हिसाब से वही सुख जो खुशी मना रहा था, वही दुख में आ गया। वही 15 मिनट बाद डॉक्टर आके बोलता है, नाउ जस्ट हमने थोड़ा थेरेपी करी, नाउ ही इज लिसनिंग। क्या हुआ? खुश। अरे भगवान, मैंने भगवान को बोला था प्रसाद चढ़ा के, भगवान, भगवान ने क्या आपके बच्चे को बहरा करा था क्या 15 मिनट के लिए? आपने भगवान को लगाया, हाथ जोड़े, भगवान का प्रसाद, भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। भगवान के बाद दूसरे बच्चों को ध्यान है कि जो विकलांग है, नहीं चलने पा रहे, उनको समझ देगा। We are unable to accept the unfavorable, जो हमारे विषमता है उसको एग्जाम नहीं है। अगर एक बात बताओ, कल्पना करो, जस्ट आई एम नॉट सेइंग, आपके घर में बच्चा आ रहा, बहुत खुशी खबरी हो, बोलो बोले बच्चा, ये बच्चा तो है लेकिन देख नहीं पाएगा, क्या करोगे आप? बोले कंटिन्यू चाहिए, मुझे उत्तर नहीं चाहिए, आपके मन की परिस्थिति चाहिए। आप खुशी मनाते हैं, मेरी बहू को बेटा होने वाला, ये हो गया, और 2 महीने बाद पता लगता है बेटे की आंखों में प्रॉब्लम है, वो लाइफ अनेबल है, देख नहीं पाएगा। 70% रिपोर्ट करवा देंगे, 70%, 70% अबॉर्ट करवा देंगे, मैं गारंटी लेता हूं। हाँ या ना? आप बोलोगे मेरे कथन से विश्वास है 70% करवा देंगे या नहीं?
चलो आपका परसेंटेज हो सकता है 60 हो 40 हो, पर 1% तो करवा देगा ना। क्यों? उसका अटैचमेंट क्यों आएगा, वो नहीं देखेगा तो अपन कौन लेगा। तो सम टाइम हम कहीं ना कहीं, और दूसरी चीज हम डरते हैं जमाने से, अरे यार ये तो बोलेगी इतने पूजा पाठ करने वाली, इसके घर में बच्चा ब्लाइंड पैदा हो गया। एक वो टेंशन हमको ज्यादा रहता है, बजाय बच्चा पीड़ा झेलेगा उसके साथ साथ हमें यह भी रहता है कि दूसरे लोग क्या बोलेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या सोचेंगे लोग। बहुत चंद मिलेंगे जो बोलेंगे डॉक्टर साहब अगर अंधा बच्चा ही मेरी किस्मत में लिखा है उस बच्चे को आने दें, हम मैं पालूंगी उसको, करूं। ऐसा परसेंटेज मेरे हिसाब से इस कलयुगी इस स्वार्थ की दुनिया में बहुत कम मिलेगा। अगर मां तैयार हो जाएगी तो उसका पति उसको टार्चर कर करके कर देगा, कैसे करेंगे क्या करेंगे किसको दिखाना। वो भगवान को कर्ज करने लगेंगे, तेरे को नहीं देना था तो नहीं देता, इससे अच्छा दे दिया क्यों। आर यू गेटिंग मी? आप मुझे समझ रहे हैं? मैं आपसे ही आपकी बात कर रहा हूं, लेकिन वो विषम पलों की बात कर रहा हूं। ऐसे पल जीवन में भगवान की तरह कभी नहीं आएंगे। तो किस पल में कब आपकी मन की स्थिति बदले, तैयार रहना। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से होप फॉर द बेस्ट, रेडी फॉर द वर्स्ट। क्या भगवान ब्रह्मांड आपके हिसाब से चलाएगा? उसको किसी के कार्मिक सजा देनी है, कोई बच्चे को ब्लाइंड करना है, तो किसी ना किसी गर्भ का सहारा तो लेगा ही वो। आप ये कहना चाह रहे हो मेरी बेटी का मत ले, बाकी किसी और को दे दे। अगर ऐसी परिस्थिति में कि भगवान आ जाए बोले भगत 5 बच्चे हो रहे हैं, इसमें तेरा करना है, अगर तू बोल तो किसका करूं। और कम लोग बोलेंगे कि भगवान किसी का मत कर, ऐसा मत कर। अरे नहीं भगवान मेरे बच्चा स्वस्थ कर दे। तो ये माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ बड़ी छोटी है, केवल हमारा फोकस वही अनफेवरेबल सिचुएशन पे रहता है। यह कहलाता है हमारा अटैचमेंट। ये जो पंच तत्व शरीर है, ये जो अस्थाई शरीर है, अस्थाई रिश्ते हैं, ये तो केवल आपने कीचेन के रूप में बांध रखा कि मेरा बेटा मेरी बेटी। सबकी कार्मिक जर्नी अलग अलग है। तो हम बाहरी दिखावा अलग करते हैं कि हम खुश हैं। अपने अंदर आपसे बात करो, कहीं ना कहीं पीड़ा मिलेगी। ये जो बाहरी दिखावा ना, मुझे बाहर की, कब मैं बाहर से दूर हो सकता हूं कि अगर बाहर वालों की प्रशंसा से मैं बच गया तो मेरी तकलीफ भी होगी तो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए लॉर्ड कृष्णा कहते हैं कि बी इन द समभाव वेयर द हैप्पीनेस एंड सॉरो इज द बोथ है। एक छोटी सी कहानी कहूंगा। एक अहंकारी ऑफिसर था। आदमी ऑफिसर को हाथ पर नहीं जोड़ता, वो अपने काम में लगा रहता, टाइम पे आता, टाइम पे जाता, पूरा फंक्शन बराबर करता। सार को नमस्कार करता जब वो बाकी सब उसके आगे पीछे घूमते। तो उन्होंने बोला ये आगे पीछे क्यों नहीं घूमता। तो क्या करता है, उसका एक इंक्रीमेंट कर देता है, तब भी उसका इंपैक्ट कोई नहीं पड़ता। बोले यार इसकी तनख्वाह बढ़ी, मैंने इसने को वो भी नहीं आया, धन्यवाद तो होना चाहिए, मेरे आगे पे घूमना चाहिए। फिर क्या करता है, एक इंक्रीमेंट कम कर देता, तो भी वही। और गुस्सा आता, वो एक और इंक्रीमेंट कम कर देता है, तब भी ना उसके काम करने में बत्ती पड़ती है, ना उसके वर्किंग करने में डिफिनेशन पड़ती है, ना उसके वर्क के प्रति डिवोशन में कमी होती है। थक हार के वो बुलाता है उसको, भैया तू किस मट्टी का बना है? तेरा मैंने एक इंक्रीमेंट बनाया तो तेरे को फर्क नहीं पड़ा, तेरे मैंने 2 इंक्रीमेंट कम कर दिए तो तेरे को फर्क नहीं पड़ा, तू किस मिट्टी का बना है? तो वह जवाब देता है, सर यहाँ पर हर व्यक्ति
आता है, मेरा कर्म जो करता हूं, जिस काम का आप मुझे वेतन देते हैं, मैं वो काम बराबरी से करता हूं। आपने जब मेरा एक वेतन बढ़ाया, तो उस माह में मेरे घर में एक बच्चा हुआ था, तो मैंने सोचा इस बच्चे के भाग्य से एक वेतन वृद्धि हो गई। अगले माह आपने एक कम कर दिया, मेरी मां खत्म हो गई, तो मैंने कहा मेरी मां का हिस्सा जो था वो कम हो गया। और उसके बाद फिर अगले माह आपने कम कर दिया, मेरे पिताजी नहीं रहे, तो मैंने कहा जैसे जैसे इंसान जा रहा है उसका भाग्य का वो लेते भी जा रहा है। आप अपने आप को रख के देखो, उस अधिकारी की जगह, उसके आंखों में आंसू आ गए और उसने गले लगाया उसको। ये होती है एक्सेप्टेंस। एग्रीड। लेकिन यहां पर यह एक्सेप्टेंस में निष्क्रियता भी दिखती है, अपने अधिकार के पीछे नहीं लड़ने की भावना भी दिखती है। लेकिन वहीं पर कृष्ण का वह शब्द भी आता है, कर्म के जब फल की चिंता मत करे इंसान। वो उसके दोनों इंक्रीमेंट बढ़ा के 3 करके 3 इंक्रीमेंट वापस कर देता है। तो सब्र, पेशेंस रखो, इमीडिएट रिएक्ट मत करो। इमीडिएट आप रिएक्ट करते हैं, इसका कारण क्या है? ओनली अ नॉन अवेयरनेस। नॉन अवेयरनेस कि आप जिस पल में अवेयर नहीं रहते हो, और नॉन अवेयरनेस, एग्रेशन, ईगो, मेरे को क्यों नहीं किया, इसका सबका कॉज का आज का दिन है हमारा नवरात्रि का 6ठा दिन, मां कात्यायनी का, जो हमारे आज्ञा चक्र पर रहती है। ये कुछ साल में दिन आते हैं जिस हम इसका चिंतन करें। जैसे फॉर एग्जांपल आप दीपावली की सफाई करते हैं घर की, तो आज ये कमरा कर लो, आज बेडरूम कर लो, आज किचन कर लो, आज बच्चे का कमरा कर लो। उसी प्रकार हर नवरात्रि में अलग अलग कमरे आते हैं, सफाई के नंबर आते हैं, और उसी प्रकार छठे चक्र में हमारे आज्ञा चक्र का भी नंबर आता है, जिसमें संदेश दिया जाता है कि सफाई करो। अब जिसकी सफाई करेंगे तो अब मिलेगा क्या? आपने कमरे से कचरा हटा दिया तो कमरा आपका महकेगा, दिखेगा, साफ दिखेगा। आपने बेडरूम पे, आपके बिस्तर पे कपड़े पड़े खूब सारे दिख रहे, बिखरा हुआ, अगर आपने उसको क्लीन कर दिया तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं आंखों में? लेकिन हमें वो आदत पड़ गई वो ऐसे ही देखने की कमरा। जब साफ करेंगे तो हमको खुद को अच्छा लगता है, और ये सोचते हैं अरे यार कल से टाइडी रखूंगा। 2 4 5 दिन टाइडी रखते हैं, फिर वही होता है ना, जीवन में होता है ना, कोई ढाक के 3 बार, कौन आ रहा देखने, क्या आ रहा? अरे आपकी सोल देख रही है कि आप उसको कहां रख रहे हो। हम सोचते हैं बाहर वाला तो कोई आएगा नहीं, बाहर वाला आएगा तो हटा दूंगा 5 मिनट। आपको सेटन कभी अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। अगर कोई चीज उसको आपने प्रॉपर प्लेस पे, इफ यू नॉट कीप द प्लेस प्रॉपर प्लेस पे, सर नेवर गिव द पॉजिटिव रिजल्ट। इसलिए हर जगह की चीज बना दो, जो चीज उपयोग में लाके उसको वहीं रखो। स्व शासन, स्वशासन तो करो। अनुशासन की बात करने वाले, स्वयं पे तो शासन करो। हमने स्वयं पे शासन तो परासन कर चुका हमने, कि कोई आएगा तो फटाफट साफ कर देंगे, और दिखाने के लिए बाथरूम वाथरूम में ओडोनिल रख देते हैं हमारा। कोई आ गया गेस्ट आने वाले 4 दिन है, ओडोनिल रख देंगे, ये रख देंगे, वो रख देंगे, सब वो रख देंगे, साफ वाफ हैंड वॉश वगैरह रख देंगे। भाई उनको लगना चाहिए कि हम ये यूज करते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? कहीं अपने आप को धोखा नहीं दे रहे? हमें नहीं चाहिए ऐसा जीवन। हमारी सोल बैठी है जो न जाने कितने दिन से हमारे साथ है, उसको खुश रखना है तो हमें जगह को स्वच्छ रखना है। और इसके लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है, सजगता बहुत जरूरी है, जिसका आज का स्थान है हमारा आज्ञा चक्र, थर्ड आइज। देखिए, थर्ड आइज सबसे ज्यादा इंपैक्ट क्यों होती है? क्योंकि हमारे सेंस ऑर्गन पूरे, अगर गर्दन पे हाथ रख दो तो देर आर 7 होल, टू आइज, टू
617 7 ग्रहों के हमारा 7 छिद्र तो यहीं पर है, जिसे हम हमारे एस्ट्रो चार्ट का सेकंड रूम बोलते हैं, जिसको हम सेंस ऑर्गन बोलते हैं। और अवेयरनेस, नॉन अवेयरनेस कैसे होती है? इन्हीं से होती है। कानों से सुन के किसी ने बोल दिया, आंखों से आपने कुछ देख लिया, मुंह से किसी ने बोल दिया, बस इससे होती है। अगर एक व्यक्ति कोई सुनता ही नहीं, एक व्यक्ति कोई देखता ही नहीं, एक व्यक्ति कोई बोलता ही नहीं, तो उसको हिसाब से, मेरे हिसाब से सबसे सुखी इंसान है वो। कहीं ना कहीं अपने में भी वो डीपनेस, बहरापन पैदा करो, अपने में भी वो साइलेंस पैदा करो, और अपने में भी वो चीज बहुत दुख हो कि मुझे इन्वॉल्व नहीं होना ज्यादा। हाँ, ऐसा लग रहा है अपना प्रोफेशनल काम, जिसको हम कहते हैं आउटर मेडिटेशन, बाहर का कॉन्सेंट्रेट होकर काम करो, बट मन को खराब मत करो। अगर रही ना तो आप तो अपने आप अपने विवेक से इन सब चीजों, क्रोध, ईगो को अलग कर लेंगे। और अगर आ भी जाता है तो उसके लिए मैं बैठा हूं। आज हम एक प्रैक्टिस करेंगे थर्ड आइज के ऊपर। देखिए, आपका आज्ञा चक्र जो है ना, ये विकार के तो कमरे, 12 कमरे हैं, आपको बता दी हमने। आपके लिए सबसे अच्छी आपका वैक्यूम क्लीनर, जिस प्रकार घर के कमरे सफा, वो है आपकी श्वास। योर ब्रेथ इज अ वन वैक्यूम क्लीनर ऑफ योर बॉडी। बड़े से बड़ा कचरा निकाल लेगा, अरे इवन दूसरों का निकाल लेगा। मां कात्यायनी का दिन, नवरात्रि का छठा दिन। अगर हम कोई वैदिक परंपरा का वैदिक सुनते हैं, चेंटिंग सुनते हैं, तो उन मंत्रों में रहता है कि मंत्रों के कारण अपना ध्यान आपका वहां पे चले जाता है, और वहां पर आप ध्यान रख के मंत्रों की चेंटिंग जो कानों में जाती है, क्योंकि एक वाइब्रेशन का काम करती है, और उस मंत्र को सुनकर हम भी मुख से बोलते हैं, और अगर पाठ पढ़ते तो देखते भी वही है, सुनते भी वही है, बोलते भी वही है। When your every sense organ is attached on one object, it's called one type of meditation. इसको हम लोग भजन कहते हैं, सत्संग बोलते हैं, कि जो बोल रहे हैं वही सुन रहे हैं, और वही उसी मूर्त का रूप देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सत्संग भी आपका एक रोल प्ले करता है, आपको अवेयरनेस मोड में डालने के लिए। ओके, यू हैव टू इट कीप यू इन अवेयर मोड। तो आइए, हम तो देखिए आज ध्यान कर लिया, अभी ध्यान के बाद फ्री हो गए, हाँ गुरु जी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो टेम्परेरी है। जहां बाहर की दुनिया में जाओगे, जहां कोई चीज दिखेगी, है तो मेरी है, तो आपने हाथ कैसे लगाई? वही गंगा। तो रोज ऑब्स्टेकल आने और रोज हटाने। जिस प्रकार झाड़ू रोज लगाते हैं, भाई आते ही झाड़ू लगाने, वैसे कचरा हमारे यहाँ दिमाग में भरा आएगा। कचरे से नफरत, कचरों का काम है आना, और हमारा काम है जाना। हमारा काम यह है कि हम कचरा जमा ना होने दें। अगर ये सोचो 7 दिन तक एक कमरे की जब सफाई नहीं होगी तो क्या होगा? क्या होगा? कमरे में कितना कचरा हो जाएगा, और कैसे करें? तो डेली साधना इसीलिए जरूरी है, जो कि मैं आपको नवरात्रि के अंतिम दिन, ये जब भी यहाँ मैं कुछ ऐसा दूंगा आपको, जो ब्रीदिंग वर्कशॉप को मिलाकर, आपकी डिवाइन एस्ट्रो को मिलाकर एक साथ आएगा, जिस प्रकार आप अपने शरीर में वैक्यूम क्लीनर चला सके। ठीक है, आज भारी कर दिया, ज्यादा ज्ञान दे दिया आज, ऐसा तो नहीं है? देखो अमित तो ध्यान में ही चले गया लगता है। आर यू स्लीपिंग और व्हाट? लिसनिंग? अच्छा नहीं लग रहा है? तबीयत ठीक नहीं? सॉरी गुरुजी, आज थोड़ा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों बेटा? पता नहीं कुछ। नहीं नहीं, आप ऐसे कौन सी चीज है जो आपको कंसंट्रेट नहीं रहने देते भाई? इसको ऐसा बोला करें। नहीं, कुछ विचार ऐसे चल रहे हैं दिमाग में गुरुजी, मैं आपसे फिर बात करूंगा। देखो देखो, हर चीज का चिंतन करने से, चिंता ना कर, चिंतन कर। व्यथा ना कर, व्यवस्था कर। डोंट क्राई, लेट्स ट्राई। इफ यू वांट टू शूट, शूट, डोंट शाउट। कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं, उन पलों को एक्सेप्ट करके चलना तो जीवन है। मैं मानता हूं
आप उस राह में नए हो, लेकिन ठीक है, ये सिचुएशन आपके पास आई है, इधर गुरुजी का प्रवचन भी सुनना है, आना जरूरी है। चलो उनसे बाद में निपटेंगे, पहले अपन गुरुजी पे ध्यान दें। हो सकता है गुरुजी की बातचीत में गुरुजी को हमारा वो कर दें, बातचीत करते करते उनकी कोई बात या हमारे कोई भी किसी की बोलने वाले की बात आपको लग जाए। कभी आज से ऐसा नहीं बोलना, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, यानी किस कारण से नहीं कर पा रहे उस पर चिंतन करोगे ना, ऑटोमेटिकली गो अवे। हमेशा ध्यान रखना, लाइफ में लाइफ सुख और दुख का कॉम्बिनेशन है, और आपकी चिंता करने से अगर आपकी समस्या दूर होती है तो मैं भी आपके साथ शामिल हो जाऊंगा। जितने लोग हैं हम सब मिलकर चिंता करते हैं उसके ऊपर, अगर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर कोई चीज आपके हाथ में है, आपको ही करना है। कैसे करना है हम बाद में बात करेंगे, लेकिन व्हाई यू आर किलिंग योर प्रेजेंट टाइम, हमें कोई जस्टिस नहीं होता। अगर आप एक पति के रूप में दुखी है, तो कोई रट नहीं होता कि आप एक शिष्य के रूप में अत्याचार करें उसके साथ। अगर आप एक पिता के रूप में दुखी है, एक भाई के रूप में दुखी है, कोई नहीं बनता उसका इम्पैक्ट शिष्य में पड़े। शिष्य बन के आया, सीखने आया गुरु से, बात सुनने आया। जब शिष्य हटेगा, सेशन खत्म होगा, तब पिता जागृत होगा, तब पति जागृत होगा, तब भाई जागृत होगा। वह स्थिति में आने में देर लगेंगे, लेकिन ऐसा सोचो आप। ये आप तो ऐसा नहीं कि मेरे सेशन में नहीं, आप दे दो। तो आप जब काम पे भी हो गए, अपने करते हो गए, तब भी आपको कोई ऑब्जेक्ट आपकी प्रोफेशनल लाइफ को डिस्टर्ब करता होगा। तो इसीलिए आज का सेशन है कीप द अवेयरनेस, जहां रहो वैसे रहो, उस पल में रहो, बाकी का देखेंगे। आज से अमित डोंट से लाइक दिस कॉन्संट्रेट, नहीं करूंगा, ये चैलेंज लो यार। Always convert your problem as a challenge. Whenever you convert your problem as a challenge, if you take your problem as problem, then you are smaller than problem. When you take your problem as a challenge, you are more bigger than your problem. Am I right? सही है ना? चिंता नहीं करना, हाँ कभी नहीं बोल रहा घट मेरे से बात करें, गुरुजी ये समस्या है क्या करूं, वो हम बातें करेंगे। लेकिन प्रेजेंट टाइम को हम पुरानी चीजों को लेकर, आने वाले अतीत को लेकर और आने वाले भविष्य को लेकर हमें नहीं डरना। अतीत हमेशा गिल्टी कॉन्शियस लेके आएगा और आने वाला कल हमेशा अज्ञात भय लेकर आएगा। हमें वर्तमान में जीना है, ठीक है? तो हम अभी एनीबडी वांट टू से समथिंग, कुछ बोलना चाहता, कोई प्रश्न पूछेगा? अमर जी आप कैसे हैं? अमर ऑल्सो वेरी एंजॉय यार, ये ना अमर सेशन में हमेशा देखता हूँ, कभी अमर ऑल्सो एंजॉय के एंजॉय। कैसे हो अमर जी? एंड फाइनली माय गॉड, yesterday पपिया, I talked with पपिया, पपिया told me कि आप कहीं और से या कहीं और से, you are working somewhere else। हाँ, मैं अभी मालदा में हूँ, वो लोग कलकत्ता में हैं। आई एम वेरी हैप्पी। इस बहाने डिवाइन फंक्शन में आप दोनों एक साथ रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझको देख के। उस मुझे पपिया ने बताया, मैं कहा ये दोनों अलग अलग विंडो से आते हैं, अलग अलग कमरों से बैठते हैं, कैसे बैठते हैं? कोई नहीं, एनीवे वेरी हैप्पी, नॉट अ ब्लेसिंग फ्रॉम माय साइड। यस अंजू जी बोले। हाँ जी, गुरुजी आप कह रहे थे ना कि दुख में सब लोग दुख और सुख की जो बात करी थी, तो एक मुझे दोहा याद आया था, आई जस्ट वांट टू शेयर। दुख में सिमरन, दुख में सिमरन सब करे, दुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख का एको होए। अभी बहुत अच्छा अंजू जी, आपको 10 मिनट का टाइम दे दिया। हाउ मेनी पीपल आर कन्विंस्ड विद दिस दोहा? कितने लोग इस, देखो बहुत अलग बात करूंगा मैं आज, जो पुराने लोग लिख गए ना उसको चैलेंज कर, हाउ मेनी आर कन्विंस? इस दोहे से कन्विंस है? मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। सुख में सुमिरन कर लो, और दुख तो आएगा, ठीक है? दुख तो आएगा, दुख में सुमिरन तो करना ही पड़ेगा। मैं नहीं मानता, अगर मैं सुखी पल में मैं चाहता हूं उसका प्रतिशत मुझे कम लगेगा, वो बात अलग है, लेकिन दुख तो आएगा।
सुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न काए, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को है। नहीं, दुख तो आएगा। मैं जिन्होंने भी छंद लिखा है मैं उनको चैलेंज करके बोलता हूं, बट इस दोहे से सुख और दुख दोनों पलों में सुमिरन करने की प्रेरणा मिलती है, लेकिन दुख नहीं होएगा। मैं इस बात से, मेरा व्यक्तिगत विचार है, आई एम नॉट कन्विंस, आई डोंट टेक अदरवाइज अंजू जी, है ना। लेकिन आप इसकी गहराई में जाएंगे ना कहीं तो न जाने कितने लोग ऐसे मिलेंगे जो पूरा जीवन उन्होंने समर्पण में लगा दिया, सेवा में लगा दिया, भगवान के सुमिरन में लगा दिया, लेकिन एक वक्त के बाद जब उनको तकलीफ आई, बट ये आपकी जो सुख का सुमिरन है उनको एक दुख में एक संबल जरूर देता है, एक पेशेंस पावर जरूर देता है, एक अवेयरनेस जरूर देता है। हाउ मेनी आर यू एग्रीड विथ मी? तैयार रहो, होप फॉर द बेस्ट, रेडी फॉर द वर्स्ट। हमने हमेशा सुन के, आप अंजू जी, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग यू, आप मेरी बात को अन्यथा मत लेना। हम लोग क्या है, पुरानी बातों को एक नया रूप देने में लगे हैं। अगर आपके बच्चे ने पूछा, मैं तो मम्मी खुश रहता था पर भी मैं फेल क्यों हो गया, मैं तो भगवान का हर पल सुमिरन करता था, मेरा एक्सीडेंट क्यों हो गया? तो ऊपर वाले की लीला है। इस पे ये कर सकते हैं हम कि आप सुख दुख का अंतर भूल जाएंगे अगर हर पल सुमिरन करेंगे। सुख दुख का अंतर भूल जाएंगे अगर हर पल सुमिरन करेंगे। सुख और दुख वही संभाव कि आपके मन स्थिति ऐसी हो जाएगी कि सुख भी आया तो इतने खुश नहीं होंगे और दुख भी आया तो इतने दुखी नहीं होंगे। क्लियर? गॉट इट? देखो आज की तारीख में अभी एक और हमने चीज किया था, लोग कहते हैं सुख बांटने से बढ़ता है, दुख बांटने से कम होता है, यही बोलते थे ना अंजू जी, एम आई राइट? अनम्यूट करें अपने आप को, ये दुआ है ना? हाँ जी जी। है ना? पर मैं इससे वैल्यू, मैं इससे कन्विंस नहीं हूं, आप भी कन्विंस नहीं होंगे। आज मैं मेरा सुख बोलने जाऊंगा तो लोग उदास हो जाएंगे। वह टाइम गया कि एक बच्ची की शादी होती थी, पूरे गांव में खुशी मनती थी। आज तो एक की हो जाए तो टेंशन हो जाता है कि मेरी बेटी की क्या हुई, मैं तो इससे पैसे वाले भी ज्यादा, मेरी बेटी तो बड़ी है, छोटी बड़ी है इसके क्यों नहीं भगवान। तो आजकल खुशी की बातें भी सोच समझ के किसी को बोला करो, और दुख तो बोलना ही नहीं। दुख में उल्टा हो गया, आज सुख बांटोगे सुख कम होगा, दुख बांटोगे दुख बढ़ेगा। मैं माफ करना कोई दोहे को बदलने वाला नहीं हूं, लेकिन आज की इस वर्तमान परिस्थिति में, कलयुग स्वार्थ की दुनिया में जरूर यही है। हम खुशी बांटते जाते हैं, अंजू जी अंजू जी अंजू जी, हाँ अरे वेरी हैप्पी, अरे मेरा 12th का रिजल्ट आया, आज मेरे बेटे का 75% बना। उधर से जवाब क्या आएगा, अंजू जी हाँ हमारे भी भतीजे का आया, उसका 82 बना। मैंने तो इनके भतीजे का रिजल्ट नहीं पूछा था। मैंने मेरा रिजल्ट बताया, अरे वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन मिश्रा जी, आपके बच्चे को 75। आई एम वेरी, आई वाज एक्सपेक्टिंग समवन प्रेज माय चाइल्ड, एंड इन दैट सिचुएशन यू आर नीड अप्रिशिएट समवन एल्स। होता है ना, ऐसा होता है। तो हमेशा कभी भी जिंदगी में कोई भी बोले, हाँ अरे यार सुना है मालूम, आपको मालूम बहुत अच्छा लगा, पता है मैं जून में अमेरिका जा रहा हूं, है ना? नहीं मैं तो 2 बार पहले ही हुए, ऐसा बोलते हैं लोग। हाँ है ना? आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैं अमेरिका जा रही हूँ, बहुत बड़ी मेरे लिए अचीवमेंट है, अब तो चलो बहुत छोटा रह गया, मैं अमेरिका अचीवमेंट मानेंगे? वो है, मैं तो 2 बार पहले ही हुए। बजाय इसके क्या क्या बात है, अमेरिका जा रहे, वेरी हैप्पी, अमेरिका जा वीजा मिलना बहुत मुश्किल है, वेरी हैप्पी। ये काम करोगे आप तो उस अंदर के नारायण के ईश्वर को जगाओगे। सही ना? और इवन दुख में
अरे यार बहुत वो करते थे, मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं यार, सीजन कैंसर हुई। लो मिश्रा जी बहुत गुरु बनते थे, ज्ञान देते थे। लो उनकी माँ के साथ ही क्या हुआ। दिस इज टाइप इज अ कलयुग। आज की तोरी में लोग ऐसे हैं, वो गुरु बनते फिरते थे, लोग उनके घर में क्या हुआ, उनकी माँ को हो गया है। अपन क्या बताएं, फिर अपन का लगते हैं भैया, इतना बड़ा आध्यात्मिक गुरु हीलर बोलता है जमाने में, आपका उनके भाई को पैरालिसिस हो गया, क्या करेगा वो ठीक अपने को। फिर मेरा दुख है, मुझे किसी को बताना नहीं, मेरा दुख है, मैं ही झेलूंगा ना। दिस द बिगर ऑफ एपैथी। जो लोग ऐसा करते हैं, दे आर बिगर ऑफ एपैथी, सांत्वना के भिखारी। अरे मेरे को क्या मालूम, अरे मेरे छोरे की तबीयत को ऐसा हो गया, अभी नहीं होती नहीं होता। वो क्या करेगा, वो प्रार्थना करने के बजाय बोलेगा अरे यार तो तेरे यहाँ तो कम से कम तेरा बच्चा तो तेरा घर में है, मेरा बच्चा सुबह से लेकर रात तक आता ही नहीं है, घर में ही नहीं आता। आपसे उल्टा मिलेगा आपको, और उस वक्त आपको लगेगा अरे यार सही बात है यार। इसीलिए ऊपर आने कहा कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, जो लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। तो आज ये मानो कि आज जो भी आपके पास गम है बहुत कम है, और आपके पास जो भी है उसमें बहुत दम है। कभी मन में आए कि मुझे कम मिला है, ये सोच रहे तुझे ये गिला है कि तुझे कम मिला है, पर ये सोच जितना तुझको मिला है उतना कितनों को मिला है। ठीक है, आज सेशन अलग ही मोड चलेगा, लेकिन हाँ 2 धोए का हमने चरितार्थ पोस्टमार्टम किया, और आज कलयुग पे वो फिट नहीं होता है, इसलिए अपना खुशी भी हैप्पीनेस भी किसी से नहीं करना, शेयर करना। हाँ वो अरे यार मैंने सुना पपिया तो अमेरिका जा रही है, हाँ मेरा जूनियर प्लानिंग है, अरे वाह यार बढ़िया। ये लोग ऐसे हैं कि ये नहीं पता पढ़ने पर, किसी और के द्वारा पता पढ़ने पर आपको तारीफ करने आएंगे। अच्छा तो अमेरिका जा रही है, अरे वाह यार, अच्छा मेरी बेटी वहां रहती है, उसके लिए सामान ले जाएगी क्या। इंटेंशन है, उसने जो आपकी तारीफ करी ना, आपकी खुशी अमेरिका जा रही है, उसके पीछे भी उसका स्वार्थ है। हाँ जा रही न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क कर मेरी बेटी को वहां से पोस्ट कर देना, या मेरी बेटी को। स्वार्थ स्वयं का अर्थ कोई मतलब ही नहीं। मेरे पास कभी मेरा बाहर पता लगता है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ जा रहा हूँ, मेरे पास अनजान लोगों को फोन आता है, अरे गुरु जी वापस जा रहे हो आप, हाँ न्यूयॉर्क जा रहे हो, अरे वाह भैया, अभी तक फोन नहीं था उनका 3-2 साल से, आते कहा न्यूयॉर्क जा रहे हो, अच्छा मेरी बेटी वो चार्टेड अकाउंटेंसी। अरे मैं क्या बेटा क्या बात कर रहा है, तो मैं जा रहा हूँ बेटी, मैं ऑलवेज वेलकम करता हूँ। उनको हेजिटेट होता है कि यार हम फोन करके पूछे कि नहीं पूछे, क्या करें यार पूरा, मैं ऑलवेज वेलकम करता हूँ, क्योंकि मैं वो वेलकम करता हूँ ना, उसके पीछे उनको गिल्टी कॉन्शियस लगता है कि अरे यार, मैं से उनको गिल्टी कॉन्शियस शो करना नहीं चाहता, लेकिन एक अवेयरनेस बताया कि यार वो तू भी एक बोले यार मिश्रा जी आप तो मेरे में क्या नहीं यार बेटा, ऐसा कभी जीवन में तेरे भी आया ना, वो पिता को खुश कर सकता, कोई बच्ची के लिए ले जाना, तो तू मौका मत छोड़ना। अरे यार आप गुरु जी मेरे पिता को, तो मैंने ऐसा तू भी करना। समाज जैसा करेगा वैसा हम करेंगे, तो क्या सिखाएंगे हम समाज को। 2 मिनट लगेगा मेरे पास, 2 साल बाद अब याद आ रही है आपको मेरी, सामान जब भेजना बच्चे को, भाई साहब बहुत ओवरलोडेड हो गया सामान, 2 मिनट मना कर सकता हूँ। तो मुझ में उनमें क्या अंतर है क्या। यस यस, आज हाँ बोल अंजू, यस एग्री कर रहे ना, अब आ जाओ, अपन टाइम हो गया अपना। हम कल ऐसे थे दोहे, आप मुझे याद करा करो, जो आज की तारीख में एक समय थे, और आज की तारीख में वो उस रूप में एक्सेप्ट हम नहीं कर सकते, है ना। तो टुडे वी आर फोकसिंग ऑन आवर ईयर्स, आईज, नोज एंड वोट, जो हमारी अवेयरनेस को इंपैक्ट डालते हैं, जो हमारे एग्रेशन का कारण बनते हैं। कभी कभी आपके जीवन में कोई बात सुनने बगैर बैठे बैठे अपने आप पे गुस्सा आएगा, और यार ऐसा क्यों, बहुत कम होगा, ऐसा आता भी होगा तो मेरी गलती बात है वो आप आकर, लेकिन सबसे बड़ा गुस्से का कारण है
कि यू हैव टू रिएक्ट इमीडिएट। रिएक्ट इमीडिएट, जो आपकी ईगो को हर्ट करता ना, उस वक्त हम इमीडिएट रिएक्ट कर देते। मेरे यहां पे कई लोग ऐसे जिनमें पहले नेचर था, अब वो चेंज हो गया। एंड आई पुट अप इन माय बुक, क्या इसमें किया, मेरे ऐसे कई लोग ऐसे बैठे हुए कि पहले कौन था अभी क्या था, मतलब इसमें इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन पहले सेशन में लोग थे। तो ऑलवेज डोंट डू द सेम, कि वो सामने वाला जो कर रहा है उसी को नहीं करना, वो खत्म ही हो जाएगी बात। इसके लिए डोंट रिएक्ट इमीडिएट। इसीलिए कहीं ना कहीं कारण जो गांधी जी ने कहा था कि कोई एक चाटा मारे तो दूसरा गाल आगा कर दो, करना नहीं है। पहले चाटा खाने के बाद एक्सेप्टेंस करना है कि मेरे को इसने क्यों मारा। अगर वाकई मेरे व्यवहार में गलती थी, अगर मेरी गलती थी, मुझे उससे मारने के बाद भी माफी मांगना है। लेकिन हां, अगर मेरे आवाज आती है अंदर कि मैंने गलती नहीं करी है, मैंने इसको ईगो को हर्ट नहीं पहुंचाया, तब मैं उसका जवाब दूंगा बजाय दूसरा गाल आगे करने के। यही सामने अभी तक गांधी जी ने सिखाया, एक चांटा मारे तो दूसरा आगे कर दो। और क्यों करो आगे यार, जस्ट एक्सेप्ट, पहला चांटा इसने क्यों मारा, वाई, बस यही तो है मेन। अगर आपने पता लगा आज फॉर एग्जांपल मैं गया, मैं जा रहा हूं या कोई जा रहा है, अमित ने अमर को मार दिया, अमर ने अमित को मार दिया, गुस्सा तो आएगा, लेकिन क्या कारण था, ये समय सोचने के लिए उन्होंने कहा कि दूसरा गाल आगे कर देना, करना नहीं है। अगर अपनी गलती है, मार दिया है, तो एक्सेप्ट करना भी मेरी गलती थी, उसने इसका प्रतिशोध मुझे मार के निकाला, जो कि राइट नहीं था उसका। शब्दों से ही समझा सकता, शब्दों से उसने एब्यूजिंग बोल दिया, मेरे को चल ठीक है, मैं इसको एब्यूज देके तूने गाली बकी तो तू भी मुझे बकले, हमको उसके जैसा तो बनना नहीं। और अगर आप वहां से गंभीर होकर निकल आओगे, एवरीबॉडी ब्लेम द पर्सन। ओके, तो इसके लिए सबसे अच्छी की है एक्सेप्टेंस विद द अवेयरनेस, जिसको बखूबी बताया जाता है, एक गाधा चाटे मारो दूसरा आगे करो। दूसरा आगे नहीं करना है, आपको एक्सेप्ट करना है अवेयरनेस का, मिस्टेक क्या हुई मेरे से, अगर गलती हो गई हो तो ठीक है। कई लोग तो गलती करी, कई लोग उसको एब्यूज करते हैं, और एब्यूज करने के अंदर वो मार देता उठा के, तो वो भी मारने लगता है, वो था द सेम, है ना। अगर बाय चांस एब्यूज करी, उसने मार लिया, तो उसको एक्सेप्ट करना है, या तो वो भी गाली बक सकता था। मतलब कई प्रकार की ऐसी चीजें जिसके आप स्वयं बड़े समझदार हो, बट डोंट रिएक्ट इमीडिएट। कोई आपके स्वभाव के विपरीत कोई बात करे, वो स्वभाव को इमीडिएट उसको रिएक्ट मत करो, थोड़ा वेट करो, सोचो, एक्सेप्ट करो, उसके बाद रिएक्ट करो। हो सकता है आप रिएक्ट करने जाओ, उसके पहले वो सॉरी बोल रहे, उसका भी 6 हाउस बिगड़ा होगा, उसका भी एग्रेशन होगा, उसको भी करने का परेशानी। इसीलिए हम कहते हैं पत्नी पर कहीं का गुस्सा कहीं निकलता है, बोलते ना हम, पत्नी पर बेचारी वाइफ, तो आजकल तो वो पत्नियां नहीं रही, लेकिन जो किसी और का गुस्सा सह ले, लेकिन पहले के जमाने में तो हर पति कर्जे का हो तो भी गुस्सा पत्नी पे ही निकालता था, बच्चे छोटे उनको मार के निकालता था उसमें फ्रस्ट्रेशन अपना। बट नाउ टाइम हैज चेंज। आइए शुरू करते हैं अपनी ध्यान यात्रा, चक्र ध्यान यात्रा। छठा दिन, सुबह हम ऑलरेडी कर चुके हैं और अधिकांश लोग सुबह थे, तो आज मैं आपको थोड़ा सेंस ऑर्गन मेडिटेशन कराकर आपके 6 हाउस में ध्यान ले आऊंगा। देखिए, एक चीज, आप में से कितने लोग हैं जो ये अनुभव करते हैं कि अगर मैं कल्पना नासिकाओं की नाभि पे करता हूं तो नाभि से ही श्वास आती है। हाउ मेनी आर गोइंग टू रियलाइज इट? कितने लोग करते हैं? अच्छा आप छोड़ दो, मैं आप बता, कितने लोग नहीं करते हैं? क्या गुरुजी तो बोल रहे नासिका, तो नासिका को कहां ले जाऊं नाभि पे मैं यार? किन लोगों के मन में डाउट आता है? एनीवे, अगर आप नहीं बोल पा रहे तो यू जस्ट गिव मी अ कॉल, मुझसे सारा बात करो, गुरुजी यार, गुरुजी मैं, आप बोलते तो हो कि एज्यूम नासिका है, होता ही नहीं। मैं आपको रिप्लाई दूंगा और आपको समझाऊंगा, उसके बाद वो प्रश्न आपके मन में नहीं आएगा। देखिए, आपकी श्वास तो नाक से ही आना है और नाक से ही जाना है।
बट आपकी अवेयरनेस में इतना पावर है कि उसको डायरेक्शन आप वो दे सकते हो। जिस प्रकार आपके मन में है ना, मन में आप बैठे तो यहीं पर हो, यस यू आर सिटिंग इन द हाउस, बट तुम अमेरिका भी जा सकते हो, मैं सिएटल भी जा सकता हूँ, मैं जया के घर भी जा सकता हूँ, मैं भारती के घर भी जा सकता हूँ, मैं अंजू जी के पहुंच सकता हूँ, है ना। ये तो मेरी इच्छा है ना, क्योंकि हूं मैं यहीं पर। ऐसा ही कल्पना करें कि नासिका है तो नासिका से निकलेंगी, लेकिन मैं उसको कहीं भी यहां से डायरेक्शन दे सकता हूं। इसको मानेंगे आप तो वाकई आप जहां से सोचेंगे वहां से श्वास आएगी, और जहां श्वास छोड़ने का बोलेंगे वहीं से श्वास निकलेगी। जबकि श्वास तो नासिका से आना जाना है। गॉट इट? ओके। और इसका अनुभव में हम आपको अभी करवाते हैं। चलो, कीप योर आइज क्लोज, मूव योर नेक, राइट हैंड सेंटर, लेफ्ट हैंड सेंटर, आंखें खोल के देख ले मेरे को, पीछे तक जाइए, राइट पोर्शन मुड़ जाएगा। Just see the pain. Are you feeling the pain in the muscles? When you are, आप गर्दन आप जब सीधी मोड़ते हैं इधर तो क्या दर्द होता है पूरी तरह। राइट साइड, नाउ स्ट्रेट, ओनली 5 ब्रेथ। पूरी पेट की मांसपेशियां, चेस्ट की मांसपेशियों से लंबी गहरी भरेंगे और मुख से धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे, शरीर को थकाएंगे नहीं। इनहेल बाय नोस्ट्रल्स and exhale by mouth, slowly, slowly. Now second breath with the attention on third eye. दूसरी श्वास अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान रखते हुए लें। आज्ञा चक्र पर ध्यान रखते हुए मुख से धीरे धीरे खाली करें। Become aware of your left ear. बाएं कान पर अपना ध्यान लें। पूरा ध्यान अपने बाएं कान पर। All attention on your left ear. नासिकाओं से श्वास भरते हुए बाएं कान पर श्वास खाली करें। Exhale the breath, keeping attention on the left ear. 5 breath.
Now, 5 breath, inhale from left ear, exhale by nostrils. Become aware of the left part of the head. बाएं कान पर पूरा ध्यान. Feel the vibration on your left ear. Now 5 breath. Inhale from nostrils and exhale on right ear. अपने बाएं कान से श्वास को खाली करेंगे. पूरा ध्यान बाएं कान पर, right पर. Whole attention on the right ear. Inhale. Exhale toward right ear. Whole attention on your right ear. सीधे कान पर पूरा ध्यान. Now inhale 5 breath from right ears and exhale on third eye. अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान रखते हुए छोड़ेंगे. Inhale from right ear. Exhale toward right nostril. Exhale toward third eye. Now inhale from both ears. Exhale for attention on third eye. दोनों कानों से श्वास भरें. थर्ड आईज पर खाली करें. Now increase the speed. Relax.
Now 5 breath. Inhale by nostril, exhaling breath, keeping attention on the both eyes. दोनों आंखों पर ध्यान रखते हुए श्वास खाली करें, नासिकाओं से श्वास भरें। Increase the speed. नासिका से श्वास आ रही है, दोनों बंद आंखों से बाहर जा रही है। फील relax. बंद आंखों में हलचल देखें, फील द वाइब्रेशन ऑन द बोथ आईज। Now 5 breath. Inhale from your both eyes, exhale keeping attention on your third eyes. दोनों आंखों से श्वास भरेंगे, आज्ञा चक्र पर श्वास खाली करेंगे with speed. Inhale from both eyes, exhale attention on the third eye. Maybe your lips become round, गोल हो जाएंगे, दोनों आंखों से श्वास भरेंगे, थर्ड आई से श्वास निकालेंगे। Relax. तू ही 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 तू ही
जगदम्बे अम्बे दुर्गे चामुंडे मां भवानी तू सुख करणी दुख हरणी नवरात्रि महारानी तू है मां, है मां। बीजासनी सिंहासनी हंसासिनी महारानी तू माँ लक्ष्मी का वैभव है माँ अन्नपूर्णा सीधानी तू है माँ, है माँ। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। एक लंबी के श्वास भरें और मुख से खाली करें। टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ एंड एक्सहेल बाय माउथ स्लोली। Become aware of your own face, own body. Whenever you feel complete, take your own time. You can open your eyes along with a smile. जब भी पूर्णता का अनुभव हो, अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोल सकते हैं। Can open. Whenever you feel complete, you can open your eyes. Glass cover by right hand. Drink the water, keeping attention on your third eye. अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान रखते हुए पानी का सेवन करें। कहाँ गए थे? How many are forget the lower part of the body? They involve themselves only in the ears and eyes में रह गए। नीचे का शरीर अदृश्य हो गया जैसे। अगर थोड़ी पीड़ा भी होगी, दर्द भी होता होगा पहले, उस पल में खत्म हो गया। एंड हमने ये महसूस भी किया होगा कि हमारी जहां से इच्छा हो हम श्वास ले सकते हैं, जहां से इच्छा हो वहां से छोड़ सकते हैं। आना तो नासिकाओं को वहीं से, लेकिन हमारे अंदर इतना पावर है कि हम जो श्वास हमने कान से बोले, हाउ मेनी फील, एवरीबॉडी फील द वाइब्रेशन ऑन द ईयर एंड आईज। कान में लगा ना, सबको सबको लगा हुआ। I don't need any certificate, but it just motivation for them. Those took the part in the meditation होगा। और थर्ड आइज अवेयरनेस होगी आपकी।
क्योंकि आपको दुखी करने में जितना इनका इनका योगदान है उतना और किसी का नहीं। मुख का तो मुख से आप दूसरों को तकलीफ देते हो, यू बिकॉज जो आप मुख से बोलेंगे मैं कान से सुनूंगा, मेरे को तकलीफ, बस मेरी ऊर्जा का क्षय होगा जब मैं बोलूंगा। सिंपल। सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें, प्रसन्न रहें। मिलते हैं सुबह के 8 बजे के सेशन में।